बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आएँ और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां रोज़ा है और मेरे रब से मेरी यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान शरीफ की रहमतों और बरकतों से पूरी तरह नवाज़ दे और उम्मत मुस्लिमा को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो आज मैं क़ोरमा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने प्याज दाल करने के लिए चढ़ा दिया है। आधा किलो गोश्त में मैंने 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा कप दही और हस्ब जायका नमक डालकर रखा है। तो ये प्याज ब्राउन हो गई है। इस ब्राउन की हुई प्याज में मैंने दालचीनी, लौंग, इलायची डाल दिया था, तो इसे मैंने गोश्त में डाल दिया है और अब इस गोश्त की अच्छी तरीक़े से भुनाई करनी है। तो ये गोश्त भुन रहा है और मैं क़ोरमे के साथ खुश्का बनाऊंगी। तो मैंने दूसरे चूल्हे में तेल में गरम मसाला, लौंग, इलायची, दालचीनी डालकर गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये तेल यहाँ गरम हो रहा है और इधर गोश्त की भुनाई भी हो रही है। जब गोश्त की भुनाई हो जाएगी तो इसमें पानी डालकर गलने के लिए रख दूँगी। तेल गरम हो गया है। 500 ग्राम चावल, बासमती चावल को मैंने पहले से धोकर भिगो दिया था। अब उस चावल को इस तेल में डालकर थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद इसमें 1 लीटर पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे। तो इधर गोश्त भी भुन रहा है और चावल की भी भुनाई हो रही है। तो ये चावल मेरा 500 ग्राम है, तो इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो पानी बॉईल हो गया है, उसे मैंने चावल में डाल दिया है। अब इसे मैं ढककर पकने दूंगी। अब यहाँ मैं गोश्त की भुनाई कर रही हूँ। तो जब तक गोश्त भुन रहा है हम खुश्के को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ खुश्का तैयार हो गया है, चावल बिल्कुल गल गया है। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी थी, वो प्याज ब्राउन हो गई है। तो उस प्याज को मैंने खुश्के में डाल दिया है और जो प्याज मैंने घी में लाल किया था उस घी को भी मैं खुश्के में ऊपर से डाल दे रही हूँ। घी डालने से खुश्के में अच्छी खुशबू आएगी। और मैंने गुलाब और केवड़े में रंग मिला दिया था, उसको मैं खुश्के में डाल दे रही हूँ। अब खुश्का पूरी तरीक़ा से तैयार हो गया है। इसे ढकना लगाकर मैं कुछ देर के लिए दम के लिए रख दूँगी। गोश्त गल गया था तो उसमें आलू डालकर गोश्त और आलू को अच्छी तरीक़े से भून रही हूँ। ये देखिए कैसी भुनाई हो रही है। तो इस आलू और गोश्त की भुनाई अच्छी तरीक़े से करके इसमें पानी डालकर और जितना शुरुआ रखना है उस हिसाब से पानी डाल के गलने के लिए रख दूँगी और 3 सीटी लगा लूँगी। अब देखिए खुश्का और क़ोरमा दोनों तैयार हो चुका है। ये फ़ाइनल खुश्के की शक्ल है और ये खुश्का है और क़ोरमा भी तैयार हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा रात का खाना तैयार हो गया है। तो अब मैं इफ़्तार की तैयारी कर लूँगी। तो ये चना मैंने चढ़ा दिया था। इसमें चने में मैंने पानी, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, मिर्च एक साथ डालकर चढ़ा दिया था। चने को मैंने कुकर में 6-7 सीटी लगा लिया था और उसके बाद खूब अच्छी तरीक़े से भून लिया। तो फिर मैंने चने को देखिए ये निकाल लिया है। इस चने में प्याज, खीरा, हरी मिर्च काट कर डाल दूँगी और ऊपर से पाती नींबू। तो चना बनने के बाद मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया था और फल काट रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, असर की अज़ान होने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है और हमें अल्लाह ने इस बाबरकत महीने में पहुँचाया है। हम रोज़े रख रहे हैं, रमज़ान की बरकत रहमतों को समेट रहे हैं। तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हर वक्त अपने रब की तस्बीह व ज़िक्र करना चाहिए। तो ये सब काम करने के दौरान भी हमें तस्बीह करनी चाहिए। तो हम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह की तस्बीह पढ़ते रहा करें। काम भी होता रहेगा और अल्लाह का ज़िक्र भी होता रहेगा। तो अब देखिए दूध में उबाल आ रहा है। ये दूध उबल जाएगा तो मैं इफ़्तार की तैयारी, बाकी तैयारियाँ पकौड़े वगैरह की यहाँ करके रख दूँगी। उसके बाद उस वक्त तक असर की अज़ान हो जाएगी तो असर की नमाज़ पढ़कर फिर इफ़्तार लगाऊँगी। तो ये दूध उबल गया है तो अब चूल्हे को बंद कर दूँगी और बाकी फल जो काटने के रह गए हैं उसे काट लूँगी। रमज़ान में माशाल्लाह हम औरतों का काम काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अल्लाह की रहमत है तो हम आराम से सब कर लेते हैं। तो यहाँ मैं फल जल्दी जल्दी काट रही हूँ। अब असर की अज़ान बिल्कुल करीब है, होने वाली है। और ये जो फल मैं छोटे टुकड़े में काट रही हूँ,
ये सब काट कर मैं इसमें आइसक्रीम डालूँगी। इसमें मैं 4-5 किस्म के फल मिला दूँगी। एप्पल है, अंगूर है, संतरे हैं, तरबूज है, केला है। जो फल मेरे पास अभी हैं मैं वो सब मिला दूँगी। वो सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और काटने के बाद इफ़्तार से 5-10 मिनट पहले उसमें आइसक्रीम डाल दूँगी। और ये संतरे की खटास और अंगूर की मिठास और एप्पल की मिठास और आइसक्रीम, इन सब के फ्लेवर जब मिलते हैं ना तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और बेसाख्ता मुँह से ये कलमात अदा होते हैं, फ़बैय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो हमें हर पल अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे रब ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और मैं चने के लिए खीरे और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। इसमें हरी मिर्च डालूँगी और बाद में इसे मैं चने में डालूँगी और डालकर इसमें पाती नींबू डाल दूँगी। मज़ा आ जाता है खाने में बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फल काट चुकी हूँ। अब मैं इसमें पकौड़ों की और समोसे वगैरह की तैयारी कर लूँगी। ये समोसा फ्रेंच रोल मैंने पहले से बना के रख दिया था फ्रिज में, उसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। और बैगन को धोकर काट लिया है मैंने और बिल्कुल सुखा लिया है, क्योंकि पानी अगर बैगन में लगा हुआ रहेगा तो वो बेसन को सही तरीक़े से नहीं पकड़ेगा। इसलिए उसको सुखाकर उसमें मैं हल्का सा मसाला छिड़क ले रही हूँ। ज़ीरा, गोल मिर्च, नमक और चिली फ्लेक्स, ये हल्का सा छिड़कने से ना बैगनी में मज़ा आता है खाने में, वरना बैगन बिल्कुल फीका फीका सा लगता है। और इसके बाद मैं बेसन घोल ले रही हूँ। बेसन में मसाले मैंने पहले से एक साथ मिलाकर रख दिया था पूरे बेसन में। अब मुझे रोज़ उसमें मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बेसन में मैंने ज़ीरा, गोल मिर्च, नमक, चिली फ्लेक्स, हल्दी, ये सब डालकर मैंने एक साथ मिलाकर रख दिया था पूरे बेसन को। और अब मैं रोज़ निकालती हूँ, मुझे पकौड़ा बनाना होता है या बैगनी कुछ भी बनानी है तो मैं बेसन निकाल कर सिर्फ घोलती हूँ और उसमें डिप करके तल लेती हूँ। तो ये मेरा ये काम हो गया है। इसके प्याज को मैंने काट कर रख दी है। अब इसे मैं ढक कर रख दूँगी। और अब कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गरम करने के लिए बिल्कुल धीमी आंच में रख कर मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि असर की अज़ान हो गई है और नमाज में देर नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं शरबत बना रही हूँ। तो ये दूध में मैंने चीनी मिला कर रख दिया था और चीनी घुल गई है। तो अब इसमें मैंने बेसल सीड को भिगो के रखा था, उस बेसल सीड को डाल दिया है। और अब इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दूँगी और रूह अफ़ज़ा डालकर मिला लूँगी इसे। बेसल सीड बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसमें ये पेट को ठंडा भी करता है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और रूह अफ़ज़े के भी। और दिन भर के रोज़े के बाद इसे पीने से काफ़ी तक़वीत मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इफ़्तार पूरा तैयार हो गया है माशाल्लाह। अब मैं दुआ पढ़ लूँगी। तो दुआ पढ़नी हो गई और अज़ान भी हो गई है। तो अब हम लोग रोज़ा इफ़्तार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह कहकर हमने इफ़्तार शुरू किया है। और शरबत पीने के बाद इंशाअल्लाह सुन्नत से जो दुआ साबित है, ज़हबत ज़माओ व तबलतिल उरूख़ो व सब्बितिल अज्रो, इंशाअल्लाह प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई और अजर साबित हो गया इंशाअल्लाह। ये दुआ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो हमें भी यही दुआ पढ़नी चाहिए। तो आप सब भी इफ़्तार करें और ये दुआ पढ़ें, क्योंकि ये दुआ सुन्नत से साबित है और हमें वही काम करना चाहिए जो किताब व सुन्नत से साबित हो। हर सुन्नत की अदायगी में हमें नेकी मिलती है और ये माह रमज़ान नेकी समेटने का महीना है। इस महीने में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। तो हमें हर मौके में नेकी समेटनी चाहिए। जहाँ तक मौका मिले हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसमें हमारा रब खुश हो। हमें दुआएं पढ़नी चाहिए, टाइम से नमाज़ें पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, तरावी पढ़नी चाहिए। गर्ज़ के जितने नेकी के काम हम कर सकते हैं इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इस माह मुबारक में क्यों, रमज़ान के बाद भी, ईद के बाद भी हमें ये काम करना है। सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान में तो हम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ईद के बाद भी हमें ये सब जारी रखना है। रब्बुल आलमीन से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हमें नेकी की तौफ़ीक़ दे और बुराइयों से बचाए और सही कहने, सही सुनने और सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।
अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें और कमेंट के ज़रिए मुझे अपने कीमती मशवरों से नवाज दें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।